बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 271 का है, इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन ए शेल्फ। फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपके पास जो है वो बुक्स और लेंथ जो है जितनी ऑक्यूपाई, जैसे ये मैंने फिगर ड्रा की, इसी तरह बुक्स हैं। तो अगर 60 बुक्स हैं तो वो जितनी लेंथ में ऑक्यूपाई करती हैं वो 1.5 मीटर है। तो हमने बताना है कि 50 बुक्स जो हैं वो कितनी जो है वो लेंथ जो है वो ऑक्यूपाई करेंगी। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं जी, लेट लेंथ ऑफ द बुक भी, लेट द लेंथ ऑफ बुक्स बी एक्स। हम उसको एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ हमारे पास जो लिंक है आपस में वो है बुक्स का और लेंथ का। अच्छा, अब लेंथ यहाँ जो है वो हम मीटर के अंदर लेते हैं। हमारे पास 60 बुक्स हैं और उनकी जो लेंथ ऑक्यूपाई करती हैं वो है जी आपके पास 1.5 मीटर। और हमने फाइंड करना है अगर 50 बुक्स हों तो वो कितनी लेंथ जो है वो हमने एक्सपोज की है। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ अगर 60 बुक्स हैं तो लेंथ 1.5 मीटर है और बुक्स जो है वो अगर लेस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लेंथ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों आपकी बुक्स में और आपकी लेंथ जो में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों का मैं जो एरो नीचे की तरफ कर दिया है। इस एरो को हम ऊपर की तरफ भी जो है वो शो कर सकते थे, यानी कि एक में इंक्रीज हो रही है तो दूसरे में भी इंक्रीज होगी, अगर एक वैल्यू में डिक्रीज हो रही है तो दूसरी में, यानी दोनों वैल्यू जो आपस में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ बुक्स इज डायरेक्टली proportional to the length occupied by books। यानी आपकी बुक्स और लेंथ जो है उन दोनों में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिखेंगे, मेथड हमारे पास क्या है प्रोपोर्शनल का, कि हमने एज इट इज़ ही लिखना है 60 और नीचे बार लगा दें आप और 50 नीचे लिख दें और इज इक्वल टू 1.5 और बार लगाने के बाद आपने एक्स लिख देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो अननोन वैल्यू है जिसको आपने फाइंड करना है, पहले आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है क्रॉस में। तो 60 को एक्स से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 60 एक्स, दैट इज इक्वल टू 1.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 50 के साथ और यहाँ से x जो है वो आपके पास आ जाएगा जी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू वेरिएबल के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जो है वो आप जाके डिवाइड हो जाती है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 0 को 0 से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये वाला डेसिमल पॉइंट इसको ख़त्म करूँ तो नीचे आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपके पास 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और यहाँ जो है वो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू आ जाती है जी 5 और नीचे जो है वो 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से आपके पास जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें तो आपके पास 1.25 जो है ये मीटर जो है वो लेंथ आ जाती है। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट जो है, अच्छा बी पार्ट में देखें आपके पास जो है वो क्या है, ऊपर वाला तो आपके वही चीज़ है। ठीक है। सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई शेल्फ ऑफ 80 सेंटीमीटर। यानी हमने अब नंबर ऑफ बुक्स बतानी है जो कितना अपना 80 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो ऑक्यूपाई करें। तो अगेन सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सेकंड पार्ट इसका,
लेट द नंबर ऑफ बुक्स जो है बी एक्स, और यहाँ आप लिखेंगे पहले ऊपर बुक्स और दूसरी आपके पास है जो लेंथ। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जो है शुरू में जो लेंथ दी हुई वो मीटर में दी हुई है, और नेक्स्ट जो है वो जो फाइंड करना है वहाँ आपकी जो है वो 80 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम या तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, तो यहाँ हमारे पास जो है वो आसानी ये है कि हम जो है वो मीटर को जो है वो सेंटीमीटर के अंदर जो है वो ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ जी 60 बुक्स हैं। तो अब आपके पास 1.5 मीटर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आपके पास जो 1 मीटर है वो हमेशा जो है वो आपके 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और आपके पास 1.5 मीटर जो है वो जब हम 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है वो 150 जो है वो सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ को हम 150 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लेंथ जो है हमारी वो सेंटीमीटर के अंदर जो आएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, 80 सेंटीमीटर लेंथ उसने दी हुई है, तो बताना है कि वो बुक्स कितनी जो है वो शेल्फ के अंदर जो है वो नंबर ऑफ बुक्स जो है हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब देखें अगर 150 सेंटीमीटर लेंथ है तो बुक्स आपकी जो है शेल्फ के अंदर जो है वो 60 हैं। अगर लेंथ जो है वो हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बुक्स की जो तादाद है वो भी कम हो जाएगी। तो दोनों का एरो जो है वो अगर मैं सपोज नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं द लेंथ ऑक्युपाइड by books is directly proportional to the number of books, to the number of books। ठीक है, यानी दोनों के दरमियान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेम उसी तरीके से हम देखें 60 लिखा, नीचे मैंने बार लगा के x लिख दिया, और इधर भी जो है राइट साइड के ऊपर 150 डिवाइडेड बाई 80, यानी सिंपल मैंने एज इट इज़ जैसे वैल्यूज़ थी दरमियान में सिर्फ बार जो है वो मैंने लगा दिया है। अब अगेन जो अननोन वैल्यू है पहले आपने उसको लिखना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 150x दैट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 80, और यहाँ से x जो है दैट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 150। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 0 को 0 से कैंसिल कर दें, ठीक है, और इसको 5 पे ऊपर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 3 ज़ा 15, और यहाँ 5 से किया तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। अगेन यहाँ से 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। तो ऊपर मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 4 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 बुक्स जो है वो इसका आंसर आ जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7A का 3। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। और सेकंड है जब द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 4। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 4 ऐसी वैल्यूज़ हैं कि जो आपस में लिंक्ड हैं और आपस में क्लोजली जो है वो वर्क करती हैं, और उन्हीं की मदद से जो है हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब वो 4 वैल्यूज़ क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, दूसरा जो है वो अलजबरा है, और तीसरा रेट, और फोर्थ जो है वो आपके पास रेशो है। ये 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो इंटरकनेक्टेड है आपस में। ठीक है, अच्छा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर सेकंड जो स्टेप हमारे पास होगा, हम क्या करेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वहाँ से डिराइव करेंगे, और जब अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम रेट, ये रेशो या प्रोपोर्शनल का मेथड जो है वहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, और वहाँ से जो है अननोन वैल्यू जो है उसको जो है हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे।
इसी तरह देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी जब मैं सॉल्व करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें उसने खुद कहा हुआ है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी आपका x जो है वो y के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं जी x इज सिंस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और जब भी ये होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है इसको खत्म करेंगे, इक्वालिटी में लाएंगे और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो साथ जो है वो हम लगा देंगे। और यहाँ आपका जो है के जो है वेयर मैं यहाँ लिखता हूँ वेयर के इज अ कांस्टेंट, और दूसरी जो है ये के की वैल्यू जो है वो हमने ज़ीरो नहीं रखनी, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि अगर आपकी के की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो उस सूरत में क्या होता है कि यहाँ देखें दोबारा कि अगर आपकी के की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है इज इक्वल टू के वाई। अब यहाँ अगर के ज़ीरो होता है तो यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा तो x इज इक्वल टू के इंटू वाई, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाती है। अच्छा, अब ज़ीरो आने का मतलब क्या है कि आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी सी भी वैल्यू ले तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, और उस सूरत में आपका जो ग्राफ भी वो भी हॉरिजॉन्टली जो है वो शो होगा। तो इसलिए के जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ गई। अब हर क्वेश्चन के अंदर अमूमन जो है वो एक्स और वाई की या जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज दी होंगी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वैल्यू के व्हेन x इज इक्वल टू 4.5, तो आपके पास y की वैल्यू क्या है वो 3 है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हम जो है वो इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट किए तो आपके पास 4.5 डेट इज इक्वल टू के, और y की वैल्यू आपके पास 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि के जो है वो आपका y की वैल्यू हमने पुट करनी है। ठीक है, वो है जी कितनी 3। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ गई 4.5 डिवाइडेड बाई 3। तो के को हम लिख सकते हैं यहाँ, वो आपके पास है जी कितनी वैल्यू है 1.5। ठीक है, अच्छा अब ये 1.5 वैल्यू जो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है, पुट इन 1। अब जब 1 के अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास जो है वो ये एक इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 1.5, और साथ जो है वो इसके पास जो है वो लग जाएगा y। ये मेरे पास जो है वो एक इक्वेशन आ गई, यानी जो डाटा मुझे दिया हुआ था उस डाटे की मदद से मैंने क्या किया, के की वैल्यू फाइंड किया और इसमें जो है वो हमने पुट की, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन में हम जो है वो जो ये तो हमारा था फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 6। तो अब वो कह रहा है जी सेकंड पार्ट में कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास y की वैल्यू जो है वो क्या है वो 6 है। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें, तो पुट इन 2। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी, x फाइंड करना है हमने 1.5 और y की वैल्यू पुट करें 6, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है जी 9। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में अगेन जो है वो कहता है जी y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो 12 है। ठीक है, देखें ऊपर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि y आपने फाइंड करना है और जब x की वैल्यू क्या है आपके पास 12 है, तो अगेन हम इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 12 पुट कर दें और 1.5 और y हमने फाइंड करना है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1.5y इज इक्वल टू 12, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जी 12 डिवाइडेड बाई 1.5। अब इसको सिंपलीफाई करें, अगर मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव करूँ तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2
डेट इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू जो है वो 8 आ जाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।